सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी रूठे इत्तेहादी को मनाने पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी की सरबराह JUI की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में पार्लियामेंट में मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत। सदर आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को आइंदा होने वाली कानून साजी पर एतमाद में लिया। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक भी तोहफे में पेश की। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से ताल्लुकात बहाली की दरखास्त की। कहा, गिले शिकवे और गुस्सा छोड़ें, एक साथ आगे चलते हैं। मैं खुद चल कर आया हूँ, आप भी जाती ताल्लुकात बहाल करें। सरबराह JUI ने कहा, इत्तेहाद से निकलना और अपोजिशन में बैठना पार्टी की शूरा का फैसला है। आपकी बात और पेशकश मजलिस से शूरा के सामने रखूंगा। पार्लियामेंट में एक बार फिर अहम कानून साजी की तैयारियां। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया। तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 27 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के एक्ट में तरमीम का फैसला किया है। बल्दियाती कानून में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को कराने का ऐलान कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ हैं या अपोजिशन के। सरबराह JUI से हुकूमती अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें जारी। JUI और PTI इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का किसी अलायंस में शामिल होने से इनकार। कहते हैं PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे लेकिन इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इत्तेफाक। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। दोनों जमातों का 2 कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। PTI ने फार्मूले पर रजामंदी का इजहार कर दिया। अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। अता तारड़ ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुश्तरका इजलास में कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। चंद माह पहले जजेस की तकर्री पर बहस हुई लेकिन उस वक्त एजेंडे में नहीं। चीफ जस्टिस की तकर्री से मुतालिक वजारत कानून मुनासिब वक्त पर फैसला करेगी। अटियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया गया। तिब्बी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने किया। अदालती हुक्म पर बानी PTI का तिब्बी मुआयना कराया गया। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ का कहना है, बानी PTI मुकम्मल तंदुरुस्त और मुतहरिक हैं। वो वर्जिश करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। उधर PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI की हिदायत पर केस के वकील सेनेटर अली जफर को तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में उजैर भंडारी केस की पैरवी करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी चीज नहीं जो हल तलब ना हो। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। रिलीफ देना हर सूबे का हक है। पंजाब के बिजली रिलीफ पर तनकीद समझ से बालातर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम बिजली रिलीफ को दूसरे सूबों पर जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता तो आज पाकिस्तान मुआशी कुव्वत होता। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर हमले रेड लाइन है। कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो कानून हरकत में आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी से तरक्याती फंड्स का हिसाब मांग लिया। कराची में तकरीब से खिताब में कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने कहा, कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर पैसा नहीं लग रहा। सिंध हुकूमत बताए कराची से जमा होने वाला टैक्स और चंदा कहाँ जाता है। अवाम इतने भारी टैक्सेस दे रहे हैं तो चीज़ें इमदाद से क्यों चल रही हैं। कराची को बचाना है ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने तनकीद को हंसी में उड़ा दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमारे अस्पतालों का चंदा अवाम की बेहतरी पर लग रहा है। आप बताएं, जो चंदा कुर्बानी की खालों के नाम पर MQM ने लिया वो कहाँ खर्च किया। मुत्तहिदा को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की बातें हसद पर मबनी हैं।
नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने पोलैंड से वापसी पर पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल किया। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के तैयारे ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल की। सुबह 10:15 से लेकर 11:01 तक भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में रहा। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम तबाही का शिकार। मुल्क के 134 अजला में से एक भी जिला तालीमी कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर दर्जाबंदी में शामिल नहीं। 77% अजला की कारकर्दगी का स्कोर कम तरीन करार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 33 अजला की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस करार। तालीमी मैदान में सिंध के 22 अजला कम तरीन स्कोर कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला की कारकर्दगी औसत से कम रही। तालीम पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद सिंध की मायूस कुन कारकर्दगी। कराची के 6 अजला पर मुल्क के तमाम अजला से 72% से जायद फंड्स खर्च हुए। कराची में कारसाज हादसे की मुलजिमा की तफ्तीश इदारों को गुमराह करने की कोशिश। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा दौरान तफ्तीश बार बार बयान बदल रही है। तफ्तीश में अब तक कोई पेशरफ्त न हो सकी। IG सिंध ने तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला कर लिया। SSP रैंक ऑफिसर तफ्तीशी टीम के साथ काम करेगा। कारसाज हादसे के जख्मी अब्दुल सलाम की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी अब्दुल सलाम के अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है अब्दुल सलाम के लिए आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि कारसाज हादसे में जां बहक बाप बेटी के वर्सा के साथ हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती ऐलान के खिलाफ एहतजाज। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने शहर शहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। विफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सही लोगों को नहीं मिल रहा। सब्सिडी को हकदारों तक पहुंचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है मैंडेट चोर हुकूमत महंगाई के सताए अवाम का हर रिलीफ खत्म कर रही है। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ विफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक KP हुकूमत ने 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली। जम्मशुदा अजला और मालाकंड से 2 लाख से ज्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। महकमा एक्साइज KP की दस्तावेजात के मुताबिक तजवीज़ दहशत गर्दी से बचने और टैक्स बढ़ाने के लिए दी गई है। करप्शन की कारस्तानियां, हुकूमती गफलत की दास्तानें या फिर सियासी दावपेच की कहानियां। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अवाम को रखे बाखबर। मियांवाली में दरियाए सिंध के 9 मुख्तलिफ मकामात पर सोने की गैर कानूनी तलाश का इंकशाफ। प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत की नाअहली और नुकसान का खुलासा कर दिया गया। मुल्तान में मखदूश इमारतों की मिसमारी और मकीनों को मुतबादिल जगह की फराहमी का मंसूबा इल्तिवा का शिकार। पाकिस्तान में कपास की फसल में कमी के चौंका देने वाले आदाद शुमार भी बता दिए। सैलाबी रैले थमे नहीं और बादल फिर आ गए। मौसम में मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम बारिशें बरसाने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान और पंजाब एक बार फिर बादलों के रिडार पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में तेज बारिशें होंगी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, थरपारकर समेत सिंध में भी भरपूर बरसात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। बारिशों का नया सिस्टम आज से 29 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की तकरीबात जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दरबार शरीफ पर चादर पोशी की, फूलों की चादर चढ़ाई। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज तिलावत कलाम पाक और हदिया नात से हुआ। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। अवाम की कसीर तादाद रूहानी फयूज़ व बरक़ात समेटने में मसरूफ़। ज़ायरीन और अवाम के लिए दूध की सबील और लंगर का भी अहतमाम। इसहाक डार ने दाता दरबार मस्जिद में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर इलेक्ट्रिक छतरियों के मंसूबे का आगाज़ भी कर दिया।